हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे पास्ट टेंस के बारे में। इससे पहले वाले जो भी क्लास हमने करवाए थे, पहला में जो है टेंस के बारे में हमने बताया था कि उसको कैसे पहचानेंगे। दूसरे में हमने बताया था प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट और प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस। तीसरे में हमने बताया था प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट और प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पास्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रटने वाला जो है व्यवस्था शनि सर के यहाँ नहीं होता है। क्लास में आपको 100% में से 80% आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, तब समझिए कि हमें जो है पढ़ाने आ रहा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले पास्ट टेंस की हम बात करते हैं। तो पास्ट टेंस का मतलब ही होता है बीता हुआ, यानी जो हो चुका है उसी को हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका पहचान आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते थे, यानी था, थी, थे और या, ये, ई, आ, ए, ई लगा रहे, उसको जो है हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बोलेंगे सर कि या, ए, ई ये सब क्या है, तो मान के चलिए हम लोग लिखें यहाँ पे गया, तो गया में या आया लास्ट में, गई लिखें, ई आया कि नहीं, फिर ऐसे भी गई हम लोग लिखते हैं। तो गई यानी कि वो जा चुकी है, यानी समय बीत चुका है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्ट टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो उसके बारे में हमने पहचान आपको बताएं कि ता, था, ती, थी, ते, थे। अगर यही हम कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप जो हैं बताइए कि क्या पहचान है, तो ता है, ती है, ते हैं, यही आप बताते हैं, तो वही तो हम इसमें था सिर्फ ऐड किए हैं। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है हम लोग बनाएंगे कैसे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक जो है आप नोट्स याद रखिएगा। क्या है नोट्स, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस जो है पूरे सेंटेंस, पूरे टेंस का जो है अपवाद होता है। अपवाद एक्सेप्शनल केस होता है। अब क्या होता है, तो याद कीजिए सबसे पहला क्लास फर्स्ट क्लास को हमने बताया था कि इंडेफिनिट का हम लोग पहचान कैसे करते हैं। इंडेफिनिट का हम लोग पहचान कैसे करते हैं, तो अगर जो है प्रेजेंट में रहे तो प्रेजेंट में पहचानने के लिए जो है उसमें जो है डू या डज लगा रहना चाहिए, डू या डज। उसके बाद जो है अगर पास्ट में रहे तो पास्ट में क्या लगना चाहिए, तो डिड लगा रहना चाहिए। ठीक है, ये बात जो है सत्य है, डिड लगा रहना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है वही बात कि आप जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है कौन से वर्ब के फॉर्म का उपयोग आप करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात हम लोग हेल्पिंग वर्ब की हम लोग बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का हमने उपयोग किया है, लेकिन मेन वर्ब का कौन सा, तो इंडेफिनिट में जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्ब के जो है फर्स्ट फॉर्म को जो है हम लोग उपयोग करते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को उपयोग कर रहे थे इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पे कहेंगे कि वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म हम लोग उपयोग किए हैं, तो ई एगो अपवाद में होता है, एक्सेप्शनल केस होता है, जिसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ इसी में होता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म उपयोग। बाकी सब में देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही उपयोग हम लोगों ने किया है, सिर्फ अफर्मेटिव में होता है। ये पूरे जो है पूरे टेंस का जो है ये एक अपवाद है, याद रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंडेफिनिट को पहचानेंगे हम लोग कैसे, तो हम लोग पहचानेंगे कि उसमें जो है
क्या लगा रहे, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे। चलिए अब हम लोग बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। वह वापस आया, देखिए तो यहाँ पे या लगल है, इसमें या लगल है, एकदम लगल है। वह वापस आया, वह पहले रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हम लोग नॉर्मली जानते हैं, इसमें याद करने की कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बना होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भले ना रहे लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा। तो इसमें देखिए वह वापस आया, ही सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह हमने लिखा, वह का ही लिखा। अब कोई कहेगा किसी लड़का है इसीलिए जो है ही लिखे हैं। वापस, वापस, वापस का क्या होता है, तो वापस मीन्स होता है बैक आना, बैक। लेकिन आया जो है यहाँ पे वर्ब है, तो आया का क्या होता है, कम होता है। मेन वर्ब जो है आया का कम होता है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो केम लिखेंगे, ठीक है। कम का सेकेंड फॉर्म जो है केम होता है, तो ही केम, और वापस का बैक, वापस जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, ही केम बैक। ये जो है आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। ठीक उसी प्रकार तुमने एक पत्र लिखा था, तुमने यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तुमने के यू हमने लिखा। एक पत्र, पत्र जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन लिखना जो है वर्ब है। लिखना के क्या होता है, राइट होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म जो है रॉट होता है, ठीक है। तो यू रॉट, पत्र क्या है, पत्र लेटर, पत्र लेटर, यू रॉट लेटर। अब कोई कहेगा कि यहाँ पे हमने ए का प्रयोग क्यों नहीं किया, ए क्योंकि एक लिखा हुआ है, तो ए का प्रयोग जो है हम लोग सेकंड फॉर्म के साथ नहीं करते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। अब एक और सेंटेंस जो है इसी पे हम आपको दे रहे हैं कि वह सिगरेट पीता था, वह सिगरेट पीता था। इसका आप कैसे बनाएंगे, वह सब्जेक्ट है, वह के जगह क्या लिखेंगे, ही स्मोक। स्मोक मीन्स होता है पीना, लेकिन हम लोग सेकंड फॉर्म उपयोग कर रहे हैं, तो ही स्मोकेड क्या, सिगरेट, ही स्मोकेड सिगरेट, वह सिगरेट पीता था। अब नेगेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे, तो नेगेटिव में देखिए क्या है, बस हम लोग याद करें फिर पिछले क्लास को कि इन्फिनेटिव को जो है हम कैसे पहचानेंगे, इंडेफिनिट को जो है, इन्फिनेटिव नहीं इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग होता है। इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, और अगर बात करें हम कंटिन्यूअस की तो किसका प्रयोग होता है, तो वाज या वेयर का प्रयोग होता है। और अगर हम लोग बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की तो उसमें किसका प्रयोग होता है, तो हैड का प्रयोग होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है किसका प्रयोग होता था, तो किसका, तो हैज़ या हैव का प्रयोग होता था, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए हम लोग जो है अब नेगेटिव में क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डीड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और हम जो है इसको बना रहे हैं, वह वापस नहीं आया, वह वापस नहीं आया। अब या लगल है तो एकदम जो है पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में क्या है, तो नहीं लगल है, तो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट में भी नेगेटिव सेंटेंस है। वह वापस नहीं आया, सब्जेक्ट का है, ही है, ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डीड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिखना है, आया के क्या होता है, कम होता है, कम होता है, तो ही डिड नॉट कम बैक, ही डिड नॉट कम बैक लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है अफर्मेटिव में मेन वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म का उपयोग हम लोग कर रहे थे, और नेगेटिव में जो है मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो है हम कम लिखे हैं, he did not come back। अब इसका आप लोग बना सकते हैं कि तुमने एक पत्र नहीं लिखा, तुमने एक पत्र नहीं लिखा, तुमने के क्या होगा, यू होगा,
उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे। डिड का प्रयोग बहुत आसान, सिर्फ डिड का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसमें जो है कोई झंझट नहीं है कि डू या डज में से किसका प्रयोग किसके साथ करेंगे, है कि नहीं। ये प्रेजेंट टेंस में थोड़ा जो है दिक्कत होता था, डू या डज का किसके साथ जो है किसका प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें जो है पास्ट में इंडेफिनिट में सिर्फ डिड का प्रयोग होता है। यू डिड नॉट लिखना के क्या होता है, राइट होता है, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। जगह कम है जिसके कारण ये यहाँ पे आ जा रहा है। यू डिड, तुमने एक पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट ए लेटर, हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बनाना है कि वह सिगरेट नहीं पीता था, वह सिगरेट नहीं पीता था। ही डिड नॉट स्मोक सिगरेट, ही डिड नॉट स्मोक ए सिगरेट, हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हम लोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए डिड को जो है आगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी आप बनाते हैं उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, तो हमने डिड को पहले रखा है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद बनाइए कि क्या वह वापस आया, तो सबसे पहले हम लोग जो है डिड का प्रयोग करेंगे और वह जो है सब्जेक्ट है तो वह का जो है ही लिखेंगे। डिड ही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आया जो है कम, और फिर जो है बैक वापस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डिड ही कम बैक, बन गया इसका सेंटेंस। अब देखिए क्या तुमने एक पत्र नहीं लिखा, बना दीजिए आप। डिड, सबसे पहले इसमें डिड लगेगा, डिड लिखिए। डिड यू राइट ए लेटर, बन गया इसका आंसर। अब जो है नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव को, जिसे WH वर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं या WH फैमिली के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या है, तो जो भी इंट्रोगेटिव आप बनाए हैं तो इंट्रोगेटिव के पहले जो है WH वर्ड को आप जोड़ दीजिए, WH फैमिली को जोड़ दीजिए। देखिए हमने क्या जोड़ा है, WH फैमिली जोड़ा है और बाकी सबको यहाँ से यहाँ तक उतार दिया है। WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज स्ट्रक्चर्स ऑफ WH वर्ड, ठीक है। अब जो है इसे आप सेंटेंस बनाइए कि वह वापस कब आया, वह वापस कब आया। कब का क्या होता है, WH में वेन होता है, तो वेन लिखेंगे। वह के क्या होता है, ही। वेन के WH के बाद जो है डिड का प्रयोग करेंगे और वह का ही लिखेंगे। वेन डिड ही, सब्जेक्ट तक हो गया, मेन वर्ब का इस्तेमाल कीजिए कम, और ऑब्जेक्ट वापस है तो यहाँ पे बैक, क्या लिखें, व्हेन डिड ही कम बैक, बन गया है इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, तुमने एक पत्र क्यों नहीं लिखा, तुमने एक पत्र क्यों नहीं लिखा, तो क्यों के क्या होता है, वाई होता है। वाई के बाद डिड का प्रयोग करेंगे, यू लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, राइट ए लेटर। वाई डिड यू राइट ए लेटर, तुमने एक पत्र क्यों लिखा, वाई डिड यू राइट ए लेटर। अब इस पे भी एक और सिगरेट वाला, कि वह सिगरेट क्यों पीता था, वह सिगरेट क्यों पीता था। वाई डिड ही स्मोक ए सिगरेट, वाई डिड ही स्मोक ए सिगरेट। तो आप लोग जो है अपने से रिलेट करके इस आधार पे जो है सेंटेंस को बनाइए। जितना ज़्यादा आप सेंटेंस को बनाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है टेंस में आप बेटर बन पाएंगे। हमने क्या भी पढ़ा तो वो जो है याद करने वाला बात ही नहीं था। हमने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा है। पास्ट इंडेफिनिट में जो है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उस पर सेंटेंस रखिए, बनाइए। उसके बाद जो है हमने नेगेटिव को पढ़ा, तो नेगेटिव में जो है फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो था किसका था, तो नेगेटिव का था। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले ला देंगे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज स्ट्रक्चर्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट WH वर्ड, जिसे डबल इंट्रोगेटिव के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इंट्रोगेटिव जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उसके आगे सिर्फ WH फैमिली को आप ऐड कर दीजिए, हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, तो जिसके अंत में रहा
खा रही थी, रहे थे, लगा रहे, उसे हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का हम लोग उपयोग करते हैं? तो वाज या वेयर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये ऐसे काम को डिनोट करता है जो पास्ट में चल रहा था, ठीक है, जो पास्ट में चल रहा था वैसे कार्य को जो है ये सेंटेंस डिनोट करता है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे, और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप एकदम कैसे बना सकते हैं? तो आप जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़े होंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होता था, लेकिन इसमें सिर्फ वाज और वेयर का उपयोग होता है। बस इतना ही फर्क है हेल्पिंग वर्ब का, बाकी सब जो है सेम है। देख लीजिए आप लोग, आप मिलाइएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, इज, एम, आर यहाँ पे लिखा रहेगा उस प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पे पास्ट है तो वाज या वेयर लिखा हुआ है। बाकी सब सेम है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए उसका भी सेंटेंस भी हमने जो हिंदी में लिया है वो भी जो है प्रेजेंट से ही उठाया है। हमने एग्जाम्पल भी करवाया था कि मैं प्रयास कर रहा था, मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रेजेंट में हमने लिखा था कि मैं प्रयास कर रहा हूँ को हटाकर हमने क्या यहाँ पे लिखा है? था सिर्फ लिखा है, तो ये पास्ट में चला गया। इसको बनाएंगे कैसे? सब्जेक्ट क्या है? मैं है, मैं के क्या होता है? सब्जेक्ट, मैं के जो है आई होता है। अब आपसे एक और प्रश्न आप कहेंगे कि सर वाज और वेयर का उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है? वाज का उपयोग जो है सिंगुलर के साथ किया जाता है, वेयर का उपयोग जो है प्लूरल के साथ किया जाता है। लेकिन किंतु परंतु में जो है ये आई जो है एक्सेप्शनल केस है, आई के साथ वाज का ही प्रयोग होता है, ठीक है। आई हमेशा एक्सेप्शनल है। जैसे डू और डज में से जो है डज का उपयोग जो है हम लोग प्लूरल के लिए कर रहे थे और डू का प्रयोग जो है सिंगुलर के लिए, लेकिन आई भी जो था वहां पे डू का प्रयोग ले रहा था, ठीक है कि नहीं। इसमें भी जो है आई वाज का प्रयोग आई के साथ होता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। बाकी सब के साथ जो है वाज का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट, नेम के साथ जो है वाज का प्रयोग, दे, वी, यू के साथ जो है किसका? वेयर का प्रयोग होता है। जैसे आई के साथ जो है वाज का हम लोग प्रयोग करेंगे, आई वाज। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए वर्ब क्या है? तब प्रयास, प्रयास का क्या होता है? ट्राई होता है, और ट्राई के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा? ट्राइंग होगा। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ था? नहीं था। तो आई वॉज ट्राइंग, आई वॉज ट्राइंग, दिस इज आंसर ऑफ क्या बोलते हैं? मैं प्रयास कर रहा था, इसका हो गया। अब देखिए वे लोग रामायण पढ़ रहे थे, वे लोग रामायण पढ़ रहे थे। हमने प्रेजेंट में भी बताया था कि वे लोग रामायण पढ़ते हैं, वे लोग रामायण पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, वे लोग रामायण पढ़ रहे हैं, हमने प्रेजेंट में बताया था। लेकिन इसमें हमने थे, हैं को हटाकर जो है थे ऐड किया है, ये जो है पास्ट में चले जाते हैं। वे लोग का क्या होता है? दे होता है। अब दे बताइए सिंगुलर है कि प्लूरल है? दे जो है एक्चुअल में यार प्लूरल है, तो दे के साथ जो है वेयर का प्रयोग करेंगे, दे वेयर। पढ़ना के क्या होता है? पढ़ना के जो है रीडिंग होता है, या स्टडी भी हम लोग लिख सकते हैं। तो रीड और रेड के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा? रीडिंग। दे वेयर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? तो रामायण पढ़ रहे हैं, तो रामायण का क्या होता है? रामायणा होता है, तो यहाँ पे जो है रामायणा लिखेंगे। अब यहाँ पे आप एक और बात बोल सकते हैं कि सर रामायण जो है एक ग्रंथ है, उसके जैसा और कोई नहीं है, तो द का प्रयोग होगा, एकदम होगा। आर्टिकल का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे द। जैसे देखिए दे वेयर रीडिंग द रामायणा, ठीक है। अब एक और सेंटेंस जो है हमने प्रेजेंट में जो लिखवाया था उस पे जो है जाकर इसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि वह जा रहा था, वह गा रहा था, वह खा रहा था। बनाइए इस पे सेंटेंस। जैसे कि वह जा रहा था, इसका आप क्या बनाएंगे? ही के साथ किसका प्रयोग? वाज का प्रयोग। ही वाज गोइंग, गो के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, ही वाज गोइंग। वह गा रहा था, ही वाज सिंगिंग। तो ये सब जो है बहुत आसान है। आप प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए, समझिए कि पूरा टेंस खत्म हो गया। प्रेजेंट टेंस के आधार पे ही जो है ये पास्ट टेंस को बैठाया गया है, ठीक है। अब नेगेटिव की बात करेंगे तो वाज या वेयर के बाद सिर्फ हम नोट लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, इसमें भी था सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, सिर्फ इसमें नोट लगाए हैं। नोट देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वही तो था। ये सब्जेक्टिव
ये नेगेटिव जो है आप जाकर देखिए प्रेजेंट में भी सेम ही आपको मिलेगा। जैसे देखिए मैं प्रयास नहीं कर रहा था, इसका क्या बनेगा, आई वॉज नॉट ट्राइंग, आई वॉज नॉट ट्राइंग। यार वेरी बहुत आसान है। आई वॉज, देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने आई लिखा, वाज या वेयर में से आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, और यहाँ पे नोट का हम लोग प्रयोग करेंगे क्योंकि नेगेटिव है। मेन वर्ब के साथ जो है आईएनजी, ट्राइंग, ट्राई के साथ आईएनजी ट्राइंग बनेगा, यानी आई वॉज नॉट ट्राइंग बन गया। अब देखिए नेगेटिव में वे लोग रामायण नहीं पढ़ रहे थे, वे लोग के क्या होता है, दे होता है। अब दे बताइए क्या है, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो दे जो है प्लूरल है, इसके साथ जो है वेयर का प्रयोग करेंगे। दे वेयर नॉट, क्या पढ़ना के क्या होता है, दे वेयर नॉट रीडिंग या स्टडिंग भी आप लोग लिख सकते हैं, स्टडी। उसके बाद जो है द रामायणा, द रामायणा हो गया आंसर। बहुत आसान है, आप लोग जो है एकदम इसको हलवा की तरह बना सकते हैं। हलवा बनल है लेकिन खाना है सिर्फ। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लाते हैं। देखिए आई देख रहे हैं, इसमें जो है वाज वेयर को पहले ला दिए, देखिए वाज वेयर को हम लोग पहले ला दिए हैं। ये नेगेटिव रहता तो नेगेटिव में नॉट लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंट्रोगेटिव है। तो वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत आपको पड़ा, एकदम नहीं पड़ा होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि कंटिन्यूअस में क्या होता है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम लोग बात करें तो उसमें इज एम आर का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट की हम लोग बात करें तो पास्ट में क्या होता है, तो वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ये कंटिन्यूअस पहचानने का जो है हेल्पिंग वर्ब के तहत जो है ये तरीकाएं है। अब देखिए इसको जो है वाज वेयर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रक्चर है, इस पे बनाइए। क्या वह प्रयास कर रहा था, क्या वह प्रयास कर रहा था। अब वह है, वह सब्जेक्ट वह है, तो वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, वाज ही लिख दिए। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी, मेन वर्ब क्या है, तो प्रयास है, प्रयास के क्या लिखेंगे, ट्राई, और ट्राई के साथ आईएनजी। वाज ही ट्राइंग, दिस इज अ ट्रांसलेट ऑफ क्या वह प्रयास कर रहा था। कितना आसान था। आइए एक और बनाते हैं। क्या वे लोग रामायण पढ़ रहे थे, क्या वे लोग के क्या होता है, दे होता है। दे है तो दे के साथ किसका प्रयोग हो रहा था, वेयर का। तो वेयर का यह हेल्पिंग वर्ब जो है पहले हम लोग बनाएंगे। तो वेयर दे क्या, तो पढ़ना था, तो पढ़ना के रीडिंग लिखिए। रीडिंग क्या पढ़ रहे थे, तो रामायण पढ़ रहे थे, तो द रामायणा। कितना आसान था ये सब। जो आप लोग जो हैं टेंस को बिना मतलब के जो है भारी आप बनाए हुए हैं। टेंस जो है पूरे इंग्लिश का जो है बहुत आसान टॉपिक हम मानते हैं इसको, टेंस को, खासकर टेंस जो है बहुत आसान है, और टेंस पे जो है ट्रांसलेशन टिका हुआ है। WH फैमिली को हम लोग लेकर चलते हैं। तो का इंट्रोगेटिव में हम क्या बताए हैं कि कौनो टेंस आप पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव के पहले अगर आप WH जोड़ देते हैं तो वो WH फैमिली बन जाता है, डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। डबल इंट्रोगेटिव कहने का मतलब कि 2 बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए वह प्रयास क्यों कर रहा था, वह प्रयास क्यों कर रहा था, बनाइए इसको। वह के अब सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट के जोड़ेंगे, नहीं देखिए WH फैमिली में जो है सबसे पहले WH फैमिली, और WH फैमिली का है, क्यों है, तो क्यों के यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, और वाई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर में से। ये आपको मालूम कैसे चलेगा, सब्जेक्ट से पता चलेगा। सब्जेक्ट वह है, वह सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग। वाई वाज, अब सब्जेक्ट का क्या लिखेंगे, तो ही, क्योंकि वह है तो वह के ही लिखेंगे। वाई वाज ही प्रयास, ट्राई, और ट्राई के साथ क्या चीज जोड़ेंगे, तो आईएनजी जोड़ेंगे। ट्राइंग बना, वाई वाज ही ट्राइंग बन गया इसका। उसके बाद वे लोग रामायण कब पढ़ रहे थे, वे लोग का क्या होगा, वे लोग का होता है दे, तो दे लिख दिए। दे के साथ किसका प्रयोग होता है, तो वेयर का प्रयोग होता है, वेयर लिख दिए। और अब देखिए कब के किसका होता है, वेन। अगर आपको जो है लिखने में दिक्कत हो रहा है तो जैसे आप बनाए हैं ठीक उसका उल्टा आप करते आइए। जैसे कि दे वेयर वेन हम लिखे हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे WH है तो WH लिखें वेन,
कब का वेन होता है, वेयर। अब दे के साथ वेयर का हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे, वेयर, और उसके बाद दे, और क्या, पढ़ना, पढ़ने का क्या होता है, रीडिंग होता है। यहाँ पे लिखे रीडिंग, दे रीडिंग, वेन वेयर दे रीडिंग, कहाँ पढ़ रहे हैं, रामायण, द रामायणा, द रामायणा, हो गया इसका आंसर यार। अब जो है हम लोग पढ़ लिए पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो गए होंगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी जो हैं डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानने का तरीका क्या है, तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस रहा हो। अगर हम आपको एक बात बताते हैं कि जिसमें हैज़ या हैव का प्रयोग हुआ हो, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग हुआ हो, वो बताइए कौन सा टेंस होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन हैड लगा हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए इस सभी में हैड का प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, कंफर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ जो है st छूट गया था। अब देखिए इसको हम लोग बनाना सीखेंगे, बहुत आसान है। ये भी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसी पे है। देखिए उसमें हम लोग हैज़ हैव का प्रयोग किए थे, इसमें हैड का सिर्फ प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहचान क्या है, तो जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे लगे रहे वो क्या है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाइए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग जानते हैं कि परफेक्ट को कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो परफेक्ट को पहचानने का तरीका है कि इसके मेन वर्ब के साथ जो है थर्ड फॉर्म का उपयोग होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग होता है। हम लोग परफेक्ट को छोड़ दें तो अब आप बताइए कि हम लोग जो है इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग होता है। अगर कहा जाए कि कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग होता है। हम लोग कंटिन्यूअस को पहचान लेंगे, लेकिन थर्ड का फॉर्म का उपयोग होगा तो परफेक्ट का होगा। ठीक है, परफेक्ट देखिए थर्ड और थर्ड भाग भी हम लोग पढ़ रहे हैं। परफेक्ट जो है तीसरा नंबर पे आता है, पहले इंडेफिनिट आता है, फिर कंटिन्यूअस आता है, फिर परफेक्ट आता है, तीसरा नंबर पे तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग करेंगे। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पहचान क्या है, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहे। हमने एक सेंटेंस लिखा है, गाड़ी खुल गई थी। परफेक्ट कहने का मतलब कि पास्ट में वो पूरा काम हो चुका है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी खुल चुकी थी। अब ई थी, देखिए यहाँ पे लिखे हैं ई थी, ई थे। ठीक है, तो गाड़ी खुल गई थी। अब गाड़ी खुल गई थी या गाड़ी खुल चुकी थी, ये भी जो है ठीक है। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो सब्जेक्ट जो है गाड़ी है, तो गाड़ी के क्या लिखेंगे, कोई खास गाड़ी होगा जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो लिखेंगे द ट्रेन। अब कोई कहेगा कि ट्रेन आप काहे लिखें, तो गाड़ी खुल चुकी थी, अब ट्रेन खुल चुका था तो उसको हम लोग रुकवा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ऑटो होता तो ऑटो कुछ देर वो आदमी जो बात कर रहा है कि गाड़ी खुल चुका है उसको वो रुकवा के रखता, लेकिन ट्रेन को रुकवा नहीं ना सकता है, वो उसके दादा का थोड़ी है ट्रेन, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेन का उपयोग किए हैं, द ट्रेन। हैड का उसके बाद प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा द ट्रेन हैड मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे खुलना का क्या होता है, तो स्टार्ट। तो द ट्रेन हैड स्टार्ट होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या हम लोग स्टार्टेड लिखेंगे, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। फर्स्ट फॉर्म जो है इंडेफिनिट में हम लोग प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इसके साथ किसका हम लोग प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, एक और आप बनाइए, मरीज मर चुका था। मरीज सब्जेक्ट है, लेकिन कोई खास मरीज मरा होगा तभी हम उसका बात कर रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द पेशेंट।
द पेशेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या था, तो मर चुका था, तो मरना के क्या होता है, डाई होता है, ठीक है। लेकिन थर्ड फॉर्म हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो DIED, डाइड, यानी कि थर्ड फॉर्म लगाएं तो मरीज मर चुका था। एक क्वेश्चन है कि पिताजी ने मुझे बुलाया था, पिताजी ने मुझे बुलाया था, आप इसका बताइएगा कि क्या होगा, पिताजी ने मुझे बुलाया था, बहुत आसान है। अब नेगेटिव की हम बात करेंगे तो हमने नेगेटिव के लिए क्या हम बताएं यार, जो अफर्मेटिव होता है उसमें सिर्फ नॉट जोड़ दीजिए हेल्पिंग वर्ब के बाद, वो नेगेटिव बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव बन गया। जैसे कि गाड़ी नहीं खुली थी, एक आदमी आके कह रहा है कि गाड़ी खुल चुकी, गाड़ी खुल गई थी, यानी कि उसका क्या हमने बनाया, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब कोई कह रहा है कि गाड़ी नहीं खुली थी, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, वेरी सिंपल, द ट्रेन आप बना नहीं सकते हैं, कितना आसान, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, नॉट तब सिर्फ लगाए हैं, नॉट स्टार्टेड, बन गया है इसका आंसर। इसका आप बनाइए, मरीज नहीं मरा था, मरीज नहीं मरा था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, बस हो गया इसका आंसर। आप लोग जो है खामखा इस टेंस को जो है हार्ड बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ भी इस टेंस में है नहीं। आप लोग मेन अगर प्रेजेंट टेंस के आपको रूल्स याद रहते हैं, किसी भी कोई भी स्टूडेंट अभी इस क्लास को देख रहा है तो वो अगर पहला टेंस का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको ये सब बाउंस कर रहा होगा, ठीक है, एकदम बाउंस करेगा। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, तो पहला क्लास आप लोग जाके देखिए, हमने वो उससे खतरनाक वीडियो टेंस का यूट्यूब पे आपको मिलेगा ही नहीं। ये चलिए अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है, तो जो अफर्मेटिव जो होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव में से नॉट को हटा दीजिए और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ला दीजिए। देखिए हमने क्या किया है, ये नोट है तो यहाँ से नोट हमने गायब कर दिया है, और हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड को पहले ला दिया है, सब्जेक्ट उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बन गया है स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें आप लोग बोलेंगे कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, याद कीजिए पास्ट जो है, पास्ट में अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो अपवाद में होते हैं, और इसमें सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप नहीं भूलिएगा। अब जो है हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस की। क्या गाड़ी खुल गई थी, क्या गाड़ी खुल गई थी, तो क्या कि यहाँ पे सबसे पहले हैड लिखेंगे, हैड लिखेंगे और उसके बाद हैड के बाद सब्जेक्ट का, हैड द ट्रेन, हैड द ट्रेन क्या स्टार्टेड लिखेंगे। देखिए तो मेन वर्ब के बाद जो है, इस सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब ही आ रहा है, हैड द ट्रेन स्टार्टेड, स्टार्टेड, बस हो गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने उपयोग किया, स्टार्ट का जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टार्टेड होगा। आप इसका बना दीजिए, मरीज मर चुका, क्या मरीज मर चुका था, हैड द पेशेंट, हैड द पेशेंट डाइड, हो गया इसका आंसर। अब जो है डबल इंट्रोगेटिव की ओर चलेंगे, जिसको हम लोग WH फैमिली, WH वर्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो हम बार बार बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव के आगे आप WH वर्ड को ऐड कर दीजिए, वो जो है WH फैमिली यानी डबल इंट्रोगेटिव बन गया। देखिए WH फैमिली, बाकी सब हैड के जगह हैड उतारा, सब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट, बन गया यार। जैसे देखिए गाड़ी कब खुल गई थी, इसमें WH कौन है, कब है, तो कब के क्या होता है, वेन होता है, वेन। और हैड, वेन के बाद जो है हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट द ट्रेन, द ट्रेन, वेन हैड द ट्रेन। अब क्या खुलना, तो खुलना के थर्ड फॉर्म का होगा स्टार्टेड, स्टार्टेड का हमने उपयोग किया, वेन हैड द ट्रेन स्टार्टेड, ये बन गया WH फैमिली का फर्स्ट
एग्जाम्पल जो हम लोग बनाए हैं। अब एक और आप अपने से बना सकते हैं। मरीज कब मर चुका था, कब के का होता है, वेन होता है, और मरीज के का वेन के बाद जो है हम लोग क्या का उपयोग करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हैड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज और हैव। उसमें हम लोगों को देखना था कि हैज का उपयोग जो है सिंगुलर के साथ होगा और हैव का प्रयोग जो है प्लूरल के साथ होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हैड है और उसको किसी के भी साथ जो है हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो हैड, तो यहाँ पे WH में मरीज कब मर चुका था बनाइए, व्हेन हैड, वेन कब का बनेगा, वेन, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है द पेशेंट, वेन हैड द पेशेंट, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का तो डाई के डाइड होगा, DIED मतलब मरा है। अब हम बात करेंगे, इसको आप समझ गए, दिमाग में बैठ गया, तब जो है हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जो परफेक्ट तरीका से बीते हुए समय में अब यूँ चल ही रहा था। देखिए जैसे इसको पहचानेंगे कैसे, हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे, लगा रहे, वो सब क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे। ये भी जो है एकदम प्रेजेंट के आधार पे बनाया गया है। देखिए प्रेजेंट में आपने सिर्फ हैड के जगह जो है हैज हैव का प्रयोग किया होगा, और इसमें हम क्या किए हैं, हैज हैव के हटा के सिर्फ हैड का प्रयोग किए हैं, बस उतने किए हैं, बाकी सब सेम है। देख लीजिए आप लोग, मिला के देख लीजिए, है कि नहीं। देखिए मैं 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा था, इसका क्या बनेगा, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट है आई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैड एक वो है तो हैड के प्रयोग होगा, आई हैड। अब बीन है तो बीन का प्रयोग करेंगे, आई हैड बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ING। खेल रहा था, खेलना के क्या होता है, प्ले, और प्ले के साथ ING जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेल रहा था, तो क्रिकेट खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट तक हो गया है, लेकिन इसमें सिंस और फोर। आप कहिएगा कि सर सिंस या फोर का इस्तेमाल कैसे और कब होता है, तो सिंस का प्रयोग जो है निश्चित समय के लिए होता है, जो कैलेंडर में दिखाई दे, ठीक है, जो घड़ी में दिखाई दे। और उसके बाद जो है हम लोग क्या बोल रहे थे, तो फोर का उपयोग जो है अनिश्चित समय के लिए होता है, और समय के पहले सिंस या फोर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने बोला 10 मिनट, 10 मिनट जो है, अब बताइए 10 मिनट कितना बज के कितना मिनट पे थोड़ी कहा है कि कितना 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट अब कंफर्म है नहीं है कि कब 10 मिनट, आज 10 मिनट कि कल है 10 मिनट कि परसों 10 मिनट, तो ये कंफर्म नहीं है। तो इसमें क्या फोर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आई हैड बीन प्लेइंग फॉर, आई हैड बीन प्लेइंग फॉर क्रिकेट, प्लेइंग फॉर क्रिकेट यहाँ पे लिखेंगे, प्लेइंग के बाद जो है फॉर लिखेंगे, प्लेइंग फॉर क्रिकेट, प्लेइंग फॉर क्रिकेट फोर। अब जो है सिंस या फोर का इस्तेमाल करेंगे, सिंस या फोर में से प्लेइंग फॉर क्रिकेट फोर कितना मिनट है भाई, तो 10 मिनट, 10 मिनट्स। अभी जो है ये जो है आपके डाउट्स होंगे कि सर ये आप कैसे बनाएं, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आई हमने उपयोग किया, हैड था, हैड की जगह हमने हैड प्रयोग किया, बीन था, बीन लिख दिए, ठीक है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले वर्ब है तो प्ले के साथ ING जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लेइंग बनेगा। आपका डाउट यहाँ पे होगा कि सर यहाँ पे फोर का उपयोग आपने क्यों किया, तो हम क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ से फोर को आप हटा भी सकते हैं कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। हम लोग जो हैं क्रिकेट 10 मिनट से, 10 मिनट से, मैं क्रिकेट 10 मिनट से खेल रहा था। हो गया, बन गया, डाउट्स था क्लियर हो गया। फोर हम लोग इसलिए लगाए थे, जब से का जब कनेक्शन होता है तो हम लोग फोर का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, एक और देखिए, जैसे कि वे लोग 1990 से पटना में रह रहे थे लगल है, यानी कि ये जो सिंपल सा बात है पास्ट टेंस का है, और पास्ट में भी जो है पास्ट परफेक्ट का है, क्योंकि रहा थे लगल, रहा रही ये सब लगा रहे, तो रहा रही लगा रहे, तो आप ये भी तो कर सकते हैं कंटिन्यूअस का होगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ता रहा था, ते रहे थे, तो पटना में रह रहे थे,
देखिए वे लोग 1990 से पटना में रह रहे थे, तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है। दे होता है कि नहीं, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव के नहीं, हैड का प्रयोग करेंगे। और हैड के बाद जो है बिन का प्रयोग करेंगे। और बिन के बाद मेन वर्ब क्या है, तो रहना। रहना के क्या होता है, लिव। और लिव में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या होगा, लिविंग होगा। और इन लिविंग में के क्या होता है, तो इन होता है, में इन पटना, पटना। अब उसके बाद समय क्या है, तो समय जो है 1990 है। अब 1990 कैलेंडर में दिखाई देता है कि नहीं, तो इससे पहले हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 1990, सिंस 1990 बन गया इसका ट्रांसलेशन। हमें जो है लग रहा है कि इस सेंटेंस में जो है हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, तो कन्फ्यूज़न को हम दूर करना चाहेंगे एक और सेंटेंस को बनाकर। जैसे कि एक और सेंटेंस हम आप लोगों को देते हैं कि वह 10 सालों से गा रहा था। वह 10 सालों से गा रहा था, तो उसका हम लोग कैसे बनाएंगे, वह 10 सालों से गा रहा था। वह का क्या होता है, वह के ही होता है। ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। तो ही हैड बीन, गाना के क्या होता है, गाना के सिंग होता है, तो सिंगिंग। ही हैड बीन सिंगिंग, ही हैड बीन सिंगिंग। 10 सालों से गा रहा था, ही हैड बीन सिंगिंग फॉर। अब 10 साल जो है क्या यहाँ पे निश्चित है, नहीं। 10 साल कब से, 1990 से कि 1980 से, कब से गा रहा है पता नहीं। तो वह 10 सालों से, ही हैड बीन सिंगिंग फॉर। अगर निश्चित रहता कि हाँ 1990 से गा रहा है तब सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन 10 सालों से, तो ही हैड बीन सिंगिंग फॉर 10 years, he had been singing for 10 years। वह 1 घंटा से खेल रहा था, वह 1 घंटा से खेल रहा था। कैसे बनाएंगे, वह के he had been, यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। he had been, उसके बाद खेल रहा था, he had been playing किसने, कितना, 1 घंटा से। तो 1 घंटा निश्चित है कि 1 घंटा से ज़्यादा वो नहीं खेला है। तो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 1 आवर्स। तो ये जो है आपको बनाना है, ये बहुत सिंपल्स होते हैं। सिर्फ आपको जो है प्रेजेंट आप पढ़े हैं, प्रेजेंट के ही जैसे जो है पास्ट में उपयोग होता है, बस उसमें हैज़ और हैव था, इसमें हैड है। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो नॉट लगा दीजिए। किसके बाद लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट का प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कोई भी टेंस पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है आप नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड है, तो हैड के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद हमने नॉट लगाया, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, हो गया स्ट्रक्चर। देखिए मैं 10 मिनट से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। आई हैड, आई के साथ हैड का प्रयोग करेंगे, नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, बीन का, और खेलना के होता है प्ले, तो प्लेइंग। आई हैड बीन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बीन नॉट प्लेइंग क्रिकेट 10 मिनट। निश्चित समय है, नहीं है तो फोर का उपयोग करेंगे। आई हैड नॉट प्लेइंग क्रिकेट फॉर 10 मिनट्स। अगर निश्चित होता, जैसे कि देखिए वे लोग 1990 से पटना में नहीं रह रहे थे, तो आई हैड नॉट बीन लिविंग इन पटना सिंस 1990, यानी 1990। कितना आसान है। अब इंट्रोगेटिव के हम क्या बताए हैं भाई कि हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पहले ला दीजिए, वो इंट्रोगेटिव बन गया। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, हेड के पहले लाए हैं सब्जेक्ट के, वो बन गया क्या, इंट्रोगेटिव। देखिए क्या वह 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। देखिए क्या वह 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा था, क्या, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह के पहले का हैज या है, नहीं हैड। ठीक है, क्योंकि जो है पास्ट हम पढ़ रहे हैं, पास्ट का जो है पहचान है कि हैड लगाना है, पास्ट परफेक्ट का पहचान है हैड लगाना है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या पहचान है, तो उसमें बीन का प्रयोग करना है, हैड के साथ बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, क्या वह 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा था। सबसे कम अगर यूज होता है पूरे
टेंस में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, ये सबसे कम यूज होता है। देखिए क्या वह 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा था, हैड ही, हैड के साथ ही का प्रयोग करेंगे, लिख दे देते हैं यहाँ पे, हैड ही बीन, मेन वर्ब के साथ प्ले है तो प्ले के साथ आईएनजी जोड़ेंगे, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट लिखें, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब का सिंस या फोर में से कि 10 मिनट लिखल है तो फोर का उपयोग करेंगे क्योंकि निश्चित नहीं है। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर का 10 मिनट्स, ठीक है, बस बन गया यार, बहुत आसान होता है टेंस। अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या वे लोग 1990 से पटना में रह रहे हैं, क्या वे लोग had they been living, समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो है हैड का सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, हैड सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है बीन का प्रयोग करेंगे, बीन के बाद जो है किसका प्रयोग करेंगे, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मेन वर्ब क्या है तो रहना है, रहना के क्या होगा लिव, तो आईएनजी लगाएंगे तो लिविंग बनेगा, लिविंग बन गया। उसके बाद दे हैड बीन लिविंग इन पटना में रह रहे हैं, इन पटना, ये निश्चित समय है, 1990 निश्चित समय है तो सिंस 1990 लिखेंगे, सिंस 1990, बहुत ही आसान है टेंस। अब चलिए एक और, अब WH फैमिली बनाने वाला रहता है तो क्या हम लोग करते हैं तो इंट्रोगेटिव के पहले WH लगा दीजिए, WH फैमिली का वो जो है सेंटेंस बन गया। बस देखिए इसके पहले देखिए हम सिर्फ WH लगाएं, WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम, ये जो है बन गया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वह 10 मिनट से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वह 10 मिनट से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, बताइए तनी। क्यों के क्या होता है, वाई होता है कि नहीं। अब WH के बाद जो है हैड का प्रयोग करेंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तो वह है वाई हैड ही, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद किसका तो प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, वाई हैड ही बीन, मेन वर्ब क्या है तो रहना है तो लिविंग लिखेंगे, वाई हैड ही बीन लिविंग इन पटना। अब बताइए निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है, यानी 10 मिनट पते नहीं है कब से, तब फॉर 10 मिनट्स। अब जो है एक और क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, वे लोग 1990 से पटना में क्यों रह रहे हैं, जल्दी ये तनी बताइए तो, वे लोग 1990 से पटना में क्यों रह रहे हैं। WH क्या होगा यहाँ पे, क्यों, वाई होगा, वाई का प्रयोग करेंगे, बाकी सब जो है इंट्रोगेटिव वाला बैठा देंगे, हो गया इसका आंसर। तो टेंस जो है बहुत आसान था, हमने जो है अपनी भाषा में आपको बताने का प्रयास किया, और हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस को ख़त्म कर चुके हैं, पास्ट टेंस को ख़त्म कर चुके हैं। लास्ट वीडियो जो है फ्यूचर टेंस पे आने वाला है, तो आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो जो, अगर ये अच्छा लगा होगा तो सिर्फ आपको कुछ नहीं, लाइक सब्सक्राइब तो हम कहेंगे नहीं कि आप कीजिए, क्योंकि जिसको पसंद होगा वो लाइक कर ही देगा, और जिसको पढ़ना होगा वो सब्सक्राइब करबे करेगा। आप सिर्फ शेयर कीजिए, लोगों को आप जोड़ना आपका काम है। जितना ज़्यादा जो है शिक्षा का हम लोग प्रसार करते हैं, उतना ही जो है शिक्षा हमारे अंदर जो है बसता है। तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो खुद हम टेंस को सीख भी रहे हैं, है कि नहीं, हमारे दिमाग में भी ये बैठ रहा है। तो आप लोग शिक्षा को प्रसार कीजिए, सिर्फ शेयर कीजिए। सो गाइस वीडियो देखें तो उसके लिए आपके अपने भाई की तरफ से धन्यवाद।